हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1250 रुपये और 8 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए टाइम जो हमें दिया हुआ 3 वर्ष और 8 वर्ष, और मिश्र धन यानी कि अमाउंट जो दिया हुआ है 1250 रुपये और 1600 रुपये। ठीक है, हमने आप लोगों को बताया था कि ब्याज सहित भुगतान की गई राशि को हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। यहाँ पर टोटल कितना है, 1250 रुपये। इसका मतलब क्या है, ये मिश्र धन है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, धनराशि यानी कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले 8 वर्षों का अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 1600 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते क्या है, 8 वर्ष का जो है अमाउंट कितना है यानी कि मिश्र धन कितना है, 1600 रुपये। ठीक है, क्या है, 1600 रुपये। ठीक है, और 3 वर्षों का अमाउंट कितना है, 1250 रुपये। ठीक है, क्या है, 1250 रुपये। ठीक है, 3 वर्षों का कितना है, 1250 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अमाउंट तो हमें दिया हुआ है मिश्र धन, अब हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल। तो हमें क्या निकालना होगा, उससे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हमें निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। 8 से अगर 3 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 5। और इसको अगर हम माइनस करते हैं यहाँ पर 0 से 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, यानी कि 350 रुपये हो रहा है। ठीक है, कितना, 350 रुपये हो रहा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, 350 में 5 से अगर हम भाग करेंगे, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा क्या होगा, डिवाइड में होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम भाग कर देते हो तो यहाँ पर हो जाएगा 5 सत्ते 35, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70। अब ये क्या है, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल। ठीक है, क्या पूछा गया, प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप किसी में भी इसका वैल्यू पुट करके आप लोग इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कितना है, 3। यहाँ पर लिखते हैं SI कितना है, अमाउंट कितना है इसका, 1250 रुपये। कितना है, 1250 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 70 रुपया। ठीक है, कितना है, 70 रुपये। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 70 में। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1250 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1250 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 210। कितना हो जाएगा, 210, और ये हो जाएगा 1250 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये है कितना, 1250 रुपये। ठीक है, कितना है, 1250 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 1250 जो है इसमें से हम माइनस करेंगे कितने को, 210 रुपये को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या है, 210। अब इसको जब हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी कि 1040 रुपये। कितना है प्रिंसिपल, 1040 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अमाउंट यानी कि ए बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में SI। ठीक है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल प्लस में SI होता है। तो हमें इसमें से निकालना क्या था, प्रिंसिपल को निकालना था, P को। ठीक है, तो यहाँ पर P इज इक्वल क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस का SI तो होगा, अमाउंट माइनस का SI होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 वर्ष का SI कितना हो गया, 210 रुपया। ठीक है, कितना हो गया, 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 210 रुपया। तो प्रिंसिपल हमें निकालना है तो क्या करेंगे, अमाउंट से माइनस कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट को, तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर क्या था 8 वर्षों का अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना था, 1600 रुपये, और उसके बाद 3 वर्षों का कितना था, 1250 रुपये। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तभी हम प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टाइम को अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमें निकालना क्या, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर कितना हो गया, 35। ठीक है, यानी कि 350 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 70 रुपये। ठीक है, ये किसका है, टोटल का 70 रुपये। ठीक है, यानी कि टोटल जो कॉमन होता है वो हो गया 70 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3 में
70 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 210 रुपये, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में SI। तो प्रिंसिपल अगर निकालना है तो क्या होगा, अमाउंट माइनस का SI। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अमाउंट से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दिया, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 1040 रुपये। कितना आ गया, 1040 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, साधारण ब्याज पर और ब्याज की समान दर पर एक धनराशि 5 वर्षों में रुपया 7500 और 7 वर्षों में रुपया 8500 हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब यहाँ पर देखिए, पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन उसमें क्या पूछा गया था, प्रिंसिपल यानी कि हमसे मूलधन पूछा गया था। इसमें क्या है, रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेट। अब एक एक करके हमें निकालना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 वर्षों का जो मिश्र धन कितना है, 8500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 7 वर्षों का कितना है, 8500 रुपये, ठीक है। कितना है, 8500 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर 5 वर्षों का मिश्र धन कितना है, 5 वर्षों का मिश्र धन कितना है, 7500 रुपये, ठीक है। कितना है, 7500 रुपया। अब देखिए इसको अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। इस तरीके से जो निकलता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर 0 से 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1, यानी कि 1000 रुपये, ठीक है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 500 रुपया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 500 रुपये, क्योंकि 2 उधर जाके भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 500 रुपया, ठीक है। कितना हो गया, 500 रुपया, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो दर निकालने के लिए सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल आखिर है कितना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब प्रिंसिपल को निकालते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल के लिए हम क्या करते हैं, देखिए प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस का सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, अमाउंट माइनस का सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि 5 वर्ष या 7 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है आखिर कितना, ठीक है। तो दोनों में से आप किसी का भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 5 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, 500, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2500 रुपया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। क्या होता है, अमाउंट माइनस का सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है, 5 वर्षों का, यानी कि मिश्र धन कितना है, 7500 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए हम 7500 रुपया माइनस का कर देंगे 2500 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल निकल कर आएगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 2 0 से 2 0, यानी कि माइनस करेंगे 0 से 0 ही रहेगा, 5 से इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, 5, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया, 5000 रुपया, ठीक है। कितना हो गया, 5000 रुपया, ठीक है। कितना हो गया, 5000 रुपया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, हमसे पूछा गया है रेट। क्या पूछा गया है, रेट। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, फार्मूला लगेगा P/R/T बट्टे का क्या हो जाता है, 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप किसी, देखिए रेट जो है क्या है, दोनों के लिए समान है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसका प्रिंसिपल निकाला है, 5 वर्षों वाला का, ठीक है। तो 5 वर्षों वाला का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2500 रुपया, ठीक है। कितना है, 2500 रुपया। तो यहाँ पर लिखते क्या है, 2500 रुपया, ठीक है। उसके बाद 5 वर्षों का जो प्रिंसिपल कितना है वो है कितना, 5000 रुपये, ठीक है। कितना है, 5000 रुपये, ठीक है। रेट हमसे पूछा गया है, टाइम हम 1 वर्ष के लिए लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 1 वर्ष के लिए लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, साधारण ब्याज में जो होता है प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है समान होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज जो होता है समान होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट्टे का हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 0 से 0 कटेगा, यहाँ से एक 0 से ये कटेगा। इसको अगर हम डिवाइड कर देते हो तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 से देखिए 0 से 0 कटा, 0 0 0, ठीक है। 5 5 25, कितना, 5 5 25। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया, ये जो 2500 नहीं होगा, यहाँ पर टोटल का जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना है, 500 रुपये, यही हम लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 500, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कटा, एक 0 से यहाँ कटा, 5 धाम में हो जाएगा ये कितना, 50। कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ पर रेट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10%। कितना हो जाएगा, 10%। कितना हो जाएगा, 10%। रेट कितना हो गया, 10%, यानी कि दर कितना हो गया, 10।
अब यहाँ पर एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, 7 वर्षों का मिश्र धन कितना दिया होता है 85 रुपये का, 5 वर्षों का कितना दिया होता है 7500 रुपये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। जब इस तरीके से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2SI इज इक्वल का हो जाएगा 1000। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा 500 रुपया। ठीक है, और हमें अब निकालना क्या है प्रिंसिपल, क्यों, क्योंकि हमें निकालना क्या है रेट। तो रेट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल जरूरी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाता है अमाउंट माइनस का सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है कितना 5 वर्षों का। ठीक है, यहाँ पर किसी पर भी रखकर हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम निकालते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 500 रुपया। ठीक है, कितना है 500 रुपया। 5 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2500 रुपया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है प्रिंसिपल। तो जो 5 वर्षों का अमाउंट कितना दिया होता है 7500 रुपया, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट जो है 25 रुपया, तो मूलधन कितना हो जाएगा यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5000 रुपया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर टोटल का कितना है 500 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए 500 रुपया। प्रिंसिपल कितना है 5000 रुपया। ठीक है, रेट कितना है हमें निकालना है। टाइम क्या है 1। हम 1 क्यों लिए हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो समान होता है। ठीक है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से जब हमने इसे सॉल्व किया तो कितना आ गया रेट 10%। कितना आ गया 10%, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। यदि आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को तो लाइक करना ही करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं